नमस्कार। बहुत लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। जेपी नड्डा जी ही पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी को नया बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। कल उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ जाकर अपना नामांकन भी किया और नामांकन करने के साथ साथ उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो भी पूरी की। इस अवसर पर उनका एयरपोर्ट पर बड़ा जोरदार स्वागत किया गया। बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, कई मंत्री, स्मृति ईरानी, सब लोग पहुंचे हुए थे। और इस उनके नामांकन को, चूंकि एकमात्र उन्हीं का नामांकन आया है अध्यक्ष पद के लिए, तो और कोई तो सामने होगा नहीं और उनका चयन लगभग निश्चित ही है। तो इस तरीके से एक बीजेपी ने अपनी तरफ से ये दिखा दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपना 2027 का एजेंडा सेट कर चुकी है। पंकज चौधरी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चित नाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 1991 से जब राम लहर शुरू हुई थी उस समय से ये महाराजगंज से सांसद बनते आए हैं। 1991 में बने, 96, 98 में बने, फिर 1999 में जो 13वीं लोकसभा थी उसमें सपा के अखिलेश सिंह ने इनको हरा दिया था। स्थानीय समीकरण कुछ बिगड़ गए थे और समाजवादी पार्टी उस समय तेजी से उभरी थी। फिर उसके बाद 2004 में फिर से वापसी की। उस समय जब अडवाणी जी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था और यूपीए की सरकार बनी थी केंद्र में, उस समय भी पंकज चौधरी महाराजगंज से जीतने में सफल रहे थे। 2009 में फिर हार का सामना करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस उभर के आ गई थी और यूपी में कांग्रेस ने 21 सीटें जीत ली थी। पिछले 20-30 साल का सबसे शानदार प्रदर्शन था कांग्रेस का वो, और उसके बाद ये चुनाव हार गए थे। और फिर उसके बाद से 2014, 2019, 2024 लगातार जीतते रहे हैं। इस बार इनका चुनाव काफी टफ था। आप सब जानते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही टफ था और इस बार भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन गई। 33 सीटें आई उसकी लोकसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेकर 1 नंबर की पार्टी बन गई। इस बार महाराजगंज से उनके सामने कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी थे और यह एक समय लगने लगा था कि वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीत जाएंगे। और 2024 के जब टिकट बंट रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि इनके टिकट का, पंकज चौधरी के टिकट का विरोध भी हुआ था। कुछ लोगों ने यह कहा था कि भाई ये बहुत लंबे समय से आ रहे हैं यहां पर जीतते हुए और इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इनको हटा दिया जाना चाहिए, किसी नए चेहरे को लाया जाना चाहिए, महाराजगंज के लोग ऊब चुके हैं, इस तरह की बातें कही गई थी। और आप सब जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक लहर भी थी। आरक्षण वाला मुद्दा था और जातीय जनगणना का मुद्दा चल रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही थी, अग्निवीर का मुद्दा, ये सब चीजें एंटी इनकम्बेंसी में मर्ज हो जा रही थी एक साथ। लेकिन उसके बावजूद भी ये इस बार चुनाव जीते, 35,000 वोटों के लगभग अंतर से जीते। लेकिन इनकी इस जीत ने यह दिखा दिया कि अगर आप अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों से आपका जनसंपर्क बढ़िया है, तो फिर जनता आपको सहर्ष स्वीकार कर लेती है, परिस्थितियां कुछ भी हों। और इसीलिए इनको केंद्र में वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बनाया भी गया। कई बार आपने इनको पार्लियामेंट में बोलते हुए भी देखा होगा। लेकिन हकीकत बात यही है कि पंकज चौधरी के बारे में अगर मैं कहूं तो गोरखपुर से इन्होंने एक पार्षद के रूप में शुरुआत की थी। वैसे तो जो जानकारी मुझे मिली है कि शायद ये मूल रूप से जौनपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरा गोरखपुर का है और योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई रोल है। जहां तक मेरे जानकारी है इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई रोल नहीं है। यह नियुक्ति अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा ऊपर से की गई है। योगी आदित्यनाथ के मुकाबले ये सांसद के रूप में भी सीनियर हैं। योगी आदित्यनाथ शायद पहली बार 98 में सांसद बने थे गोरखपुर से और ये 91 से सांसद बने आ रहे हैं महाराजगंज से। और ये जो पूर्वांचल की बेल्ट है, गोरखपुर मंडल हुआ, बस्ती मंडल और जो तराई का इलाका है ऊपर का, उसमें इनका ठीक ठाक प्रभाव है। लोग जानते हैं कि पंकज चौधरी बड़े नेता हैं, कुर्मी हैं
ओबीसी हैं, और ये इनका सबसे प्लस फैक्टर है, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए को लेकर के जो एक नैरेटिव चला रहे हैं, उसमें कुर्मी नेतृत्व को सामने लाना, बीजेपी ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि अब वो कुर्मी नेतृत्व के लिए अपने सहयोगी दलों पर, कि साहब ओम प्रकाश राजभर पर या फिर अनुप्रिया पटेल पर, इस प्रकार के जो दल हैं उन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। और भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्योंकि कुर्मी ठीक ठाक संख्या में है पूर्वांचल में, उससे आगे के इलाके में, बाकी में, तो इन्होंने सोचा कि इस बार से एक ये निष्कर्ष निकाला जाए। देखिए, यहां एक फर्क और जान लेना जरूरी है कि भूपेंद्र चौधरी जो इनसे पहले के अध्यक्ष थे, वो आते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मुरादाबाद से, जाट थे, और जाटों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओबीसी में गिना जाता है। ये ओबीसी का इनको यहां दर्जा प्राप्त है, सेंटर में नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में है। और इस तरीके से यहां पर वेस्ट यूपी में बड़ा दबाव यह था कि किसान आंदोलन चल रहा था, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत, ये सब लोग बीजेपी के पीछे पड़े हुए थे। और पिछले विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि जयंत चौधरी, आरएलडी जो पार्टी थी, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ विरोधी खेमे में थी। तो बीजेपी के सामने यह दबाव था कि जाटों को कैसे मैनेज किया जाए, और वेस्ट यूपी में बीजेपी को लग रहा था कि उसका ग्राउंड कुछ कमजोर पड़ रहा है, तो इसी वजह से भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया था, और यह दांव सफल रहा था। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव और कांग्रेस, इनके कॉम्बिनेशन के बावजूद भी बीजेपी यहां ठीक ठाक स्थिति में रही थी, और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम बने थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा समीकरण डगमगाया। पूर्वांचल की कई महत्वपूर्ण सीटें भाजपा हारी, फैजाबाद हारी, बस्ती, बलिया, गाजीपुर, घोसी, इन सब सीटों को हारना, जो बीजेपी अपना पक्का मजबूत गढ़ मानने लगी थी, इन सब सीटों को हारना बीजेपी के लिए एक झटके के समान था। तो कई समीकरणों के लिहाज से, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से, पंकज चौधरी का चुनाव, मेरा मानना है कि बहुत ही सोचा समझा कदम है, किसी गुट का यह हिस्सा नहीं है। यह सबसे खास बात है इनकी। कोई ये नहीं कह सकता, कहने के लिए लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ की पसंद है, बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ से इनका बहुत ही, जो कह सकते हैं कि बहुत ही दूर का एक, क्या कह सकते हैं कि कनेक्शन है। ठीक है, दुआ सलाम नमस्कार जो होती है उस प्रकार की है, मधुर संबंध है, लेकिन इन्हें यह नहीं कह सकते कि ये जो योगी आदित्यनाथ का एक इनर सर्कल है, ये कभी उसका पार्ट रहे हो, नहीं, नेवर, कभी नहीं रहे। दूसरे, पंकज चौधरी को बनाने से एक फायदा और है जो भाजपा ने इसके पीछे सोचा है, कि पंकज चौधरी सीनियरिटी में योगी आदित्यनाथ से सीनियर है। योगी आदित्यनाथ से उम्र में भी बड़े हैं, इनका जन्म 64 का है, योगी आदित्यनाथ तो 50 के आसपास के हैं, 50-52 के आसपास के हैं, और इनका जन्म 64 का है। तो इस हिसाब से इनकी उम्र 61 साल के आसपास बैठती है। तो इस लिहाज से भी यह माना जा सकता है कि आप इन्हें मान सकते हैं कि इनका जो सीनियरिटी है, और जो पार्टी के अंदर हायरार्की होती है कि साहब आपका जो आप मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और प्रदेश अध्यक्ष उनसे उम्र में बड़े हैं, राजनीतिक कद भी उनका बड़ा है, पुराने सीनियर हैं, तो इस लिहाज से ये समीकरण पार्टी के हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त बैठते हैं कि भाई अगर कल को टिकटों को लेकर कोई बातचीत होगी, तो टिकटों को लेकर बातचीत होने में कोई बाधा नहीं आएगी, मामला बिल्कुल सही रहेगा। योगी आदित्यनाथ और इनके बीच में तालमेल सही रहेगा, सीनियरिटी और जूनियरिटी वाली कोई बात नहीं है। और सबसे खास बात, किसी गुट की पसंद नहीं है। इसे लेकर थोड़ा सा जो सामाजिक समीकरण है उसके बारे में आपको बताता हूं। कुर्मी समुदाय उत्तर प्रदेश की ओबीसी आबादी का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है, और इसे लगभग 6 से 8% के आसपास माना जाता है। और कुर्मी समुदाय का पूरे राज्य में लगभग ठीक ठाक हिसाब किताब है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, मिर्जापुर, वाराणसी मंडल, अनुप्रिया पटेल का तो केवल मिर्जापुर के आसपास है, लेकिन कुर्मी सारे सब जगह फैले हुए हैं। अगर मध्य यूपी की बात करूं तो बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, बुंदेलखंड, बांदा, जालौन, इन सभी में इनका घनत्व ठीक ठाक है, और कुर्मियों को 40 से 50 विधानसभा सीटों पर ठीक ठाक पोजीशन में माना जाता है। और चूंकि अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए का नारा लेकर के चल रहे हैं, अखिलेश यादव ने यादवों के बजाय जो गैर यादव ओबीसी हैं, कुर्मी, शाक्य, मौर्य, उन सब पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने यह बिल्कुल सही किया
कि उन्होंने इनको यहां पर चुनने का फैसला लिया। देखिए, इनकी जो पंकज चौधरी की प्रासंगिकता है, उनकी अगर मैं बात करूं तो पंकज चौधरी एक मेरा मानना है कि संगठन के व्यक्ति कहे जा सकते हैं। किसी से इनका कोई टकराव नहीं है। प्रशासन और संगठन के बीच का जो संवाद है उसको दूर करने में भी भूमिका इनकी हो सकती है, क्योंकि अक्सर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं की शिकायत रहती है कि साहब हमारी जो है वो अफसर सुनते नहीं है। उस लिहाज से इन्हें तालमेल बनाना होगा, ये बहुत आवश्यक होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहने जा रही है। और बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए गैर यादव जो ओबीसी होते हैं, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, लोध, अगड़ी जातियां, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और गैर जाटव दलित, इन सब के पुराने समीकरण को लेकर के बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। और मुझे तो कुछ चर्चा इस तरह की भी मिली है सुनने को कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद पंकज चौधरी के नेतृत्व में आपको बीजेपी ओबीसी सम्मेलन करती हुई नजर आए। तो अभी फिलहाल पंकज चौधरी एकदम उपयुक्त चुनाव नजर आ रहा है। और पीडीए अखिलेश यादव का जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नैरेटिव है उसके सामने ये एक ठीक ठाक पोजीशन में नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, किसी भी पार्टी का अगर प्रदेश अध्यक्ष मृदुभाषी होता है, जेंटलमैन जिसे कहते हैं राजनीति के लिहाज से, उसके 4 अंक अतिरिक्त होते हैं। ये मेरा अपना मानना है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा उत्तेजक बयान देते हैं उनको लेकर के सारी चीजें होती हैं, वो बात नहीं है। और जैसे मैं वेस्ट यूपी के बारे में आपको बता रहा था कि वेस्ट यूपी में अब जयंत चौधरी बीजेपी के पास आ चुके हैं, ये एनडीए का पार्ट बन चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कई जाट लीडर वहां पर अपने तैयार कर लिए हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण चौधरी जो मंत्री भी हैं और जाट नेता हैं, पुराने नेता हैं। डॉक्टर संजीव बालियान हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, 2 बार सांसद भी रहे हैं मुजफ्फरनगर से। तो इन सब लोगों को भी वेस्ट यूपी में लगाया गया है। तो बीजेपी को लगता है कि वेस्ट यूपी का मामला हमारा काफी सॉर्टेड है और ज्यादा वहां दिक्कत इस बार नहीं आने वाली। पिछली बार किसान आंदोलन की वजह से जो है ज्यादा हंगामा था। अब पूर्वांचल पर बीजेपी ने फोकस किया है, जहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लोकसभा चुनाव में लगा था। तो पंकज चौधरी अभी मुझे लगता है कि एक बैलेंस चॉइस है। और ये भी जो इनके बारे में फैलाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के कहने पर चलेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इनके साथ उनकी कोई इतनी खास ट्यूनिंग मैंने कभी पहले देखी या सुनी नहीं है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये एक रबर स्टैंप अध्यक्ष साबित होंगे। तो पंकज चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। वैसे उससे पहले तो अगले साल पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ये सब चुनाव भी आ रहे हैं, उस पर भी बड़ा नजर रहेगी। और पंकज चौधरी पर जिम्मेदारी होगी कि वो संगठन को मजबूत करें, जहां जहां पर विवाद हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, उनको दूर करें। लेकिन इन्हें 2 साल का समय दिया गया है और मुझे लगता है कि ये पर्याप्त समय है। लेकिन आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। मेरी नई किताब आ चुकी है और आप सब लोगों से निवेदन है कि ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इस बार निकाली है हमने, प्रभात प्रकाशन से आई है, परफॉर्मर टू रिफॉर्मर। और स्मृति ईरानी ने इसका फॉरवर्ड लिखा है। अमित शाह पर एक किताब है ये। इस समय अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी पर अवेलेबल है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप सब लोगों से निवेदन है 4-4, 5-5 कॉपी मंगाइए, अपने मित्रों को भी दीजिए। नमस्कार।